दोस्तों, कोटद्वार और गढ़वाल में भू माफियाओं के किस प्रकार से हौसले बुलंद है, ये आज मैं आपको दिखाऊंगा। आज मैं पहुंचा हूं कलडुंगा गांव में, जो कि लैंसडौन तहसील में पड़ता है और यमकेश्वर विधानसभा में है। आपको सबसे पहले ये दिखाता हूं कि कितनी ये जगह है और किस प्रकार से भू माफियाओं ने यहाँ पर अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार इस परिवार को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। और ये परिवार, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, पिछले 100 वर्षों से यहाँ पर निवास कर रहा है। पिछले 100 वर्षों से। और परिवार में ज़्यादातर मैक्सिमम जो लोग हैं, लगभग 5 से ज़्यादा लोग जो है आर्मी फ़ौज में नौकरी करते हैं। और देखिए कि आर्मी में नौकरी करने के बाद किस प्रकार से भू माफिया खिला पिलाकर, जिस प्रकार से कहा जाता है ना कि घूस खिला पिलाकर, इस प्रकार से इनको डरा भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं और साथ ही साथ इस भूमि पर, इस ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो तार बाड़ लगा हुआ है, ये यहाँ के जिनकी ये ज़मीन है, उन्होंने ये तार बाड़ यहाँ पर लगाया हुआ है। पूरा ये क्या मामला है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मैं दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से ये देखिए तार बाड़ लगाया हुआ है। और ये कितनी ज़मीन है, बहुत सारी ज़मीन है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि उत्तराखंड एक पर्यटक प्रदेश है और यहाँ पर सभी की निगाह रहती है, भू माफियाओं की और प्रॉपर्टी माफियाओं की यहाँ पर निगाह रहती है। जैसे कि यहाँ पर रिजॉर्ट बनाया जाए या दूसरी चीज़ें बनाया जाए। और ये परिवार यहाँ पर रहकर कहीं ना कहीं 100 वर्षों से अपनी इस भूमि को बचाने की कवायद कर रहा है। और अभी लगभग 2-3 महीने पहले या 1-2 साल पहले से लगातार भू माफियाओं की निगाह इस ज़मीन पर है। पूरा क्या मामला है दोस्तों, पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले आप सभी को कहूँगा दोस्तों, अगर आप कोटद्वार गढ़वाल के हैं तो अपनी भूमि को बचाइए, अब किसी भी भू माफिया को इस प्रकार से न दे। और जो लोग अपनी भूमि को बचाने के लिए इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, उनका भी साथ देना है और वीडियो को इस प्रकार से शेयर करना है कि ये उन लोगों तक पहुंचा भी। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन लोग लिप्त हैं, किन किन लोगों का हाथ है और कहाँ ये जाता है। देखिए दोस्तों, कभी भी अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पर शासन किया तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों की कमी थी, हमारे लोगों ने उनका साथ दिया। मुग़लों ने शासन किया तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों ने उनका साथ दिया, लालच में हमारे लोग आए, मुग़लों ने यहाँ पर राज किया। इसी प्रकार से बाहर के लोग यहाँ पर आकर राज करना चाह रहे हैं, औने पौने दामों में इन ज़मीनों को, जो कि पुरखों से इन्होंने बचा कर रखी हुई थी, औने पौने दामों में लेने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा क्या मामला है, वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, उत्तराखंड को पर्यटन प्रदेश कहा जाता है। और इस पर्यटन प्रदेश में किस प्रकार से अब निरंतर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार के काले कारनामे हो रहे हैं, ये आप और हमसे छुपा नहीं है। अभी अंकिता भंडारी मामले में आपने देखा कि वनंतरा रिज़ॉर्ट में किस प्रकार से कार्य होते थे। अभी उसकी पूरी जांच अभी निकल के नहीं आई है, और जबकि एक हमारी जो बहन है, उत्तराखंड की एक बहन, उसकी बलि वो ले चुका है वनंतरा रिज़ॉर्ट। अब अगर बात करें हम अपने गढ़वाल की दोस्तों, कोटद्वार से गढ़वाल, कोटद्वार से लैंसडौन जब आप आएंगे तो लैंसडौन एक बहुत खूबसूरत जगह है। लैंसडौन से आप ताड़केश्वर के लिए जाते हैं, रिखणीखाल जाते हैं, पूरा ये जो पूरा क्षेत्र है कहीं ना कहीं पर्यटकों को लुभाता है और साल भर यहाँ पर पर्यटक आते हैं। और किस प्रकार यहाँ पर ये पूरे क्षेत्र पे ही, कोटद्वार से आप लैंसडौन की तरफ जाएंगे, रिजॉर्ट किस प्रकार से खुले हैं मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हनुमंती के पास आप जाएंगे तो रिजॉर्ट बने हुए हैं और वहाँ पर रिजॉर्ट में जो नदियाँ हैं, नदियों पर पुल बना दिए गए हैं। अब वो पुल जायज़ है या नाजायज़ है, ये आप लोग भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार से पुल। अभी कोटद्वार की बात करें, कोटद्वार में लालढंग चिल्लरखाल मार्ग बनने के लिए इतनी सारी परेशानियाँ हो रही है, जिससे कि लाखों लोगों की आवाजाही वहाँ से होगी। लेकिन रिजॉर्ट के जो मालिक हैं वो नदी में पुल बना देते हैं। तो किस प्रकार के ये काम हो रहे हैं, किस प्रकार से भू माफियाओं ने यहाँ पर अड्डा बनाया हुआ है, और इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम लोग भी हैं। हम छोटे छोटे लालच में इन रिजॉर्ट मालिकों के शिकंजे में फंस जाते हैं और छोटे छोटे लालच में कहीं दारू देखते हैं, कहीं दूसरी चीज़ों के लालच में यहाँ पर हमारे लोग जो है अपनी ज़मीनों को दे देते हैं। एक ये मामला है, कलडुंगा गांव है, ये कलडुंगा गांव लैंसडौन तहसील में ये आता है। यमकेश्वर विधानसभा का ये गांव है, दुगड्डा ब्लॉक का ये गांव है और लगभग 50 से 60 नाली यहाँ पर ज़मीन है। एक परिवार यहाँ पर रहता है और पिछले 100 वर्षों में दोस्तों, बात आपको बताऊँ, पिछले 100 वर्ष, और 100 वर्ष बहुत कम नहीं होते, बहुत बड़े 100 वर्ष होते हैं। ये देखिए 100 वर्ष से इन्होंने इस प्रकार से 50 से 60 नाली ज़मीन है जो अपनी भूमि है बचा के रखी। और सबसे खास बात यह है, जैसा मैंने कहा कि ये पूरा जो लैंसडौन का क्षेत्र है ये पर्यटन क्षेत्र है और यहाँ पर लगातार भू माफियाओं की, प्रॉपर्टी माफियाओं की, रिजॉर्ट माफियाओं की यहाँ पर नज़र रहती है। और किस प्रकार से प्रताड़ित और परेशान यहाँ पर इस परिवार को किया जा रहा है, जो कि 100 वर्षों से यहाँ पर निवास कर रहे हैं और लगभग 5 से ज़्यादा लोग इनके आर्मी में हैं, फ़ौज में इनकी सेवाएँ दे रहे हैं। और मुझे ये बताया गया है कि एक यहाँ पर जो
भाई साहब हैं जो आर्मी अम्बाला में उनकी फैमिली रहती है, वो यहाँ पर जिस प्रकार से रिजॉर्ट मालिक लगातार इनको परेशान कर रहा है, उनके कारण यहाँ पर आ गए हैं। छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनको दिक्कतें होती हैं, कहीं उनको कुछ हार्म ये जो भूमाफिया हैं ये परेशान न कर जाए। ये पूरी बात जानकारी लेते हैं। और दोस्तों, इस लोगों के लिए, इस परिवार के लिए आपने वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है और उन लोगों की आंखों और कानों तक ज़रूर पहुंचाना है जिनका उत्तरदायित्व बनता है इन सब चीज़ों को सही करने का। किसी तरह से लोग अपनी ज़मीन को, अपने मकान को बचा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रशासन है या जो आला अधिकारी है वो लगातार भूमाफियाओं का साथ दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास देने के लिए उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये पूरा परिवार है। आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सावित्री। ये आपका घर है? हाँ, हमारा ही घर है ये। क्या परेशानी क्या हो रही है आप लोगों को? परेशानी शुरू ने कि इन्होंने हमारी ज़मीन को बेच दिया है। बेच दिया है? बेच दिया, हमें पता ही नहीं चला कब इन्होंने हमारी ज़मीन को बेच दिया है। तो ऐसे कैसे हो गया? अब पता नहीं कैसे हो गए। हम तो इतने सालों से इधर रह रहे हैं, हमारे पूर्वज इधर है। 100 साल लगभग? 100 साल से भी ज़्यादा ही हो गए। अच्छा, ज़्यादा हो गए। हाँ, अब इन्होंने हमें भूमाफिया ने इतना परेशान कर रखा। मैंने तो अपने बच्चे छोड़ के इधर बैठ रखे हूँ। अम्बाला रहते हैं आप? अम्बाला रहते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर मतलब हाँ, भूमाफिया? मेरे हस्बैंड आजकल इधर ही आ रखा है, बच्चे छोड़ के उधर से। बच्चे वहाँ पर हैं आपके? बच्चे अकेले छोड़ रखे उधर। अच्छा, इसकी शिकायत आपने कहीं की थी? करी थी, कोई सुनता ही नहीं, ना पटवारी भी सुनता, तहसीलदार नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, हमारे एक्शन कोई नहीं लेता। अच्छा। 2 महीने से ज़्यादा हो गए, हम परेशान हो रखे इधर। तो देखिए, अपने छोटे छोटे बच्चों को जो स्कूल में पढ़ते हैं अम्बाला, ये छोड़कर यहाँ पर आ चुके हैं। जो यहाँ पर जो पटवारी है वो कहीं ना कहीं इनकी बातों का संज्ञान नहीं ले रहा है। तो बहुत ही गंभीर मामला ये है। वनंतरा रिजॉर्ट का मामला आप सभी जानते हैं कि वहाँ पटवारी की किस प्रकार से संदिग्ध भूमिका थी और पूरे जितने भी वहाँ काले कारनामे होते थे, कहीं ना कहीं पटवारी का वहाँ पर हस्तक्षेप था और पटवारी का साथ उस वनंतरा रिजॉर्ट का था। और उस पटवारी के कारण ही कहीं ना कहीं वनंतरा रिजॉर्ट के मालिकों के हौसले इतने बुलंद थे कि वहाँ किस प्रकार से काले कारनामे। और यहाँ भी इसी प्रकार से लग रहा है कि जो भू माफिया है, जो प्रॉपर्टी माफिया, जो रिजॉर्ट माफिया है, वो यहाँ पर पटवारी के सह में इस पूरे परिवार को डरा धमका रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो पूरी जो 60 नाली की जगह है वो कब्जाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रघुवीर सिंह है। मैं कोर ऑफ सिग्नल से रिटायरमेंट हूँ। अच्छा। और मेरे बच्चे अभी अम्बाला में हैं, क्योंकि मैं अम्बाला से रिटायर हुआ था। और जब यह भूमाफियों का इधर बहुत परेशान कर रहे थे तो हमारे घर से खबर आई तो मैं इधर आ गया मेरी फैमिलियर में। और मेरे छोटे छोटे बच्चे अभी अम्बाला में हैं, वो अकेला खाना बनाते हैं, मतलब अम्बाला में अभी है। तो मैं भूमाफियों से और प्रशासन को मैं ये चुनौती देना चाहता हूँ कि जो उत्तराखंड में जो इतना बड़ा, जो आप देख रहे होंगे अपने व्यू में, कि जो इतना बड़ा बाग बगीचा है, इतने बड़े जो खेत हैं, ये भूमाफियों ने और प्रशासन ने, जितने भी प्रशासन है उन्होंने नहीं बनाए। ये हमारी मेहनत है, इसमें हमारा जो सेना का पैसा है वो इधर लगा हुआ है। और ये सोच रहे होंगे कि ये ऐसे ही बन गया है, ये ऐसा नहीं बना हुआ है। ये हमारे पसीने की कमाई है, हमारे खुद खून पसीने की कमाई। और हमारे जो बचपन से, जो हमने भर्ती होने से पहले जो हमने यहाँ पर काम किया है, बचपन से हमने काम किया है, ये ऐसे नहीं बन गया। ये वो भूमाफिया सोच रहा है कि ये हमें गिफ्ट मिल गया। पहाड़ में इतना मेहनत से हर चीज़ बनाना पड़ता है। ये छोटे छोटे खेत हैं जो इनको काट के, चट्टानों को काट के, कोई भी चीज़ परिश्रम, बहुत मेहनत करके ये यहाँ ऐसा बनता है। यहाँ ना कोई साधन है, ये खुद ही अपने जो पुराने हमारे जो औजार थे, जो मतलब जो हमारी खेती के जो यंत्र थे, उनसे उनका इस्तेमाल करके हमने ये काफ़ी बड़ा, मतलब जो बगीचा जो आपने व्यू में देखा होगा उसको बनाया है। ये ऐसे ही नहीं बन जाता। लेकिन ये भूमाफिया सोच रहे हैं कि हमको बना के किसी ने दे दिया 2 मिनट में, या खेल ख़त्म कर दिया। तो हम उनको चुनौती, या शासन को चुनौती देना चाहते हैं कि वो भी मतलब इसमें नहीं रहे कि ये हमको मतलब किसी ने बना के दिया हो। तो अभी हमारे भूमाफिया ने हमारी पूरी ज़मीन, ये क्या नाम है भूमाफिया का नाम? भूमाफिया जो पहले से इधर कई सालों से इधर लगा हुआ है भूमाफिया, वो कोटद्वार, काशीरामपुर, गोविंद नगर का सतीजा, संजय सतीजा, जो इधर लोकल आदमी जो गोयों का है, सुरेंद्र कुमार, उससे रोशन कुमार से जो उसने पहले भी अपने पैतृक संपत्ति बेच दिया है, रिसोर्ट बनवा दिया, उसके साथ मिलके हमारी प्रॉपर्टी को पूरा उसने बेच दिया है। और हम प्रशासन में हम गए तो प्रशासन ने भी हमारी कोई भी नहीं सुनी उन्होंने। और हमें एसडीएम को दिया आपने ज्ञापन? हम एसडीएम के पास गए कई बार ज्ञापन लेके, उन्होंने पटवारी के लिए लिखा, पटवारी हमारे यहाँ कोई नहीं आया। जब ज़मीन बिकी तो हमारे को किसी ने नहीं पूछा और हमारी ये ज़मीन धड़ल्ले से इन्होंने भूमाफिया को बेच दी। इसमें पूरे गाँव वाले और जो गांव के लोकल आदमी हैं वो मिले हुए हैं इसमें। तो भाई साहब कह रहे हैं कि जो भू माफिया है, क्या नाम बताया? संजय सतीजा।
संजय सतीजा जो कि कोटद्वार के निवासी हैं, वो लगातार इन लोगों को डरा धमका रहे हैं। एसडीएम को इन्होंने ज्ञापन दिया है। पटवारी की कार्रवाई आप देख ही रहे किस प्रकार से है। तो वीडियो के माध्यम से प्रशासन से यही कहूँगा कि इनका संज्ञान ले। और जैसे भाई साहब ने कहा है कि पहाड़ में इस प्रकार से ज़मीन को बचाना बहुत कठिन काम है। आप जानते ही हैं कि पहाड़ में पहाड़ जैसी समस्या है। हम पलायन की बात करते हैं दोस्तों कि पहाड़ से लोग पलायन कर रहे हैं, और जब कुछ लोग इस प्रकार से पहाड़ में अपनी ज़मीनों को बचा रहे हैं तो किस प्रकार से भूमाफिया उनको प्रताड़ित और परेशान कर रहे हैं। अंकल जी से पूछते हैं। और जैसा दोस्तों मुझे बताया है कि लगभग 5 पीढ़ी यहाँ पर इनकी रह चुकी है। अंकल जी के जो दादा हैं वो सबसे पहले यहाँ पर आए थे। आइए बात करते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? रणजीत सिंह। अच्छा, तो कब से है ये जगह आपकी? दादाजी आपके यहाँ पर आए थे? हाँ जी। दादाजी ने बचाया इस जगह को? हाँ। तो अभी परेशान कर रहे हैं भूमाफिया लोग? हाँ जी। तो देखिए अंकल जी बोलने की थोड़ा सा बीमार हैं, स्वस्थ नहीं है। तो उन्होंने बताया है कि इनके दादाजी यहाँ पर आए थे, उन्होंने इस पूरी ज़मीन का रखरखाव किया। ये मकान आप देख रहे हैं, लगभग 5 लोग फ़ौज में हैं, आर्मी की सर्विस की है। और उन्होंने कहा ये हमारे खून पसीने की कमाई है और हमने अपनी जितनी भी जमा पूंजी है वो इस जगह पर लगा दी है। बड़ी मुश्किलों से हमने इस पूरे बाग बगीचे को बनाया है। आम का यहाँ पर बगीचा है, आपने देखा होगा। इन्होंने एक हौज बनाई है, हौज भी बनाई है। और अभी मैं आपको पीछे भी दिखाऊँगा कि कितनी बहुत सारी जगह इन्होंने बचाई हुई है और भूमाफिया इनको परेशान कर रहे हैं। तो आंटी इनसे बात करते। क्या नाम है आपका? सावित्री। क्या समस्या क्या है आप लोगों की? हमें ये लोग यहाँ पे बहुत परेशान कर रहे हैं। हमारे खेत इन्होंने बेच दिए, हमें बिना पूछे, हमें पता ही नहीं चला कब इन्होंने हमारे खेत बेच दिए। और हमें अब धमकी भी देते हैं ये लोग। यहाँ के बोलते हैं कि हम तो इनको भगाने में तो हमें 2 मिनट लगेंगे यहाँ पे। अच्छा, ऐसा बोलते हैं? ये ऐसे बोलते हैं। तो देखिए भूमाफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं। धामी जी, अगर आप इस वीडियो को देखें तो प्लीज़ इस पर संज्ञान लीजिए। आपने कहा है कि UK SSS के किसी भी जो भी उसमें संलिप्त है उस घोटाले में, उसको मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा, ये आपका स्टेटमेंट था। तो इन लोगों की समस्याओं को आप लोगों ने धामी जी आपने सुनना है। साथ ही साथ जो यहाँ के विधायक है, यमकेश्वर विधानसभा में है ना, यमकेश्वर विधानसभा का ये मामला है। और लैंसडाउन तहसील है, ये दुगड्डा ब्लॉक है। तो आप जितने भी आला अधिकारी हैं या जितने भी लोग यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं वो इस खबर को गंभीरता से सुने। और दोस्तों आपने भी इन लोगों की समस्याओं को, क्योंकि मैं जैसा कह रहा हूँ कि आप हर समय बात करते हैं हम पलायन की, कि पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है। कुछ लोग इस प्रकार से जब अपनी जगहों को सुरक्षित रख रहे हैं तो किस प्रकार से जो है बाहर के लोग आकर, और ख़ासकर वो भूमाफिया, रिजॉर्ट माफिया, इस प्रकार से इनको प्रताड़ित और परेशान कर रहे हैं। प्रशासन इनको पूरी सुरक्षा दे और साथ ही साथ इनकी ज़मीन को बचाने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करे, और कोशिश ही ना करे, सुनिश्चित करें कि इनकी ज़मीन इनके पास ही रहे। तो दोस्तों आपको ये पूरा जगह दिखाते हैं, इनकी कितनी ज़मीन इनकी है। यहाँ पर देखिए गौशाला, क्या है भाई साहब? गौशाला, ये गौशाला है यहाँ पर। और बहुत देखिए यहाँ पर बच्चियाँ हैं, ये दूसरी चीज़ें। ये पूरी जो है, पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये इन्हीं लोगों का है और पिछले 100 वर्षों से यहाँ पर निवास कर रहे हैं। और भूमाफिया की नज़र देखिए कैसे इन लोगों पर है, और वो चाह रहे हैं कि कैसे भी करके धन बल किसी भी तरीके से इस ज़मीन को हथियाना है। और ये लोग लगातार अपनी इस ज़मीन को बचाने के लिए, अपनी इस भूमि को बचाने के लिए, जो कि पिछले 100 वर्षों से इन्होंने बचा कर रखी है, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि इस पूरे क्षेत्र में लोग अपनी ज़मीन लगातार बेच दे रहे हैं और ये लोग लगातार अपनी ज़मीन को बचाने के लिए संघर्षशील हैं। पूरी देखिए, पूरा क्षेत्र आप देखिए किस प्रकार से, बहुत जगह है, 50 से 60 नाली ये बताई जा रही है, सारा इन्हीं का है। और भूमाफिया इसको कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। भूमाफिया जैसे नाम बताया इन्होंने, संजय सतीजा भाई साहब, अजय सतीजा इन्होंने नाम बताया। और कहा है कि पटवारी भी कहीं ना कहीं उनके साथ मिले हुए हैं और इनकी बातों को अनसुना कर दिया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ी सी जगह इन्होंने बेच भी दी है। तो ये देखिए किस प्रकार से इन्होंने कागज़ बनाए होंगे, क्या किया होगा। और ये मंदिर, यहाँ पर इन्होंने छोटा सा मंदिर भी बनाया है। और ये देखिए बहुत खूबसूरत जगह है। और भूमाफियाओं की जगह नज़र ऐसी जगह पर लगातार रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम चल रहे हैं लगातार, मैं दिखा रहा हूँ आपको बिल्कुल ग्राउंड जीरो से किस प्रकार से एक परिवार जो परेशान है अपनी ज़मीन को बचाने के लिए। और ये मंदिर यहाँ पर बनाया है इन्होंने। ये देखिए छोटा सा मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर इन्होंने बनाया है। भाई साहब इनसे भी बात करते हैं।
परिवार के एक और सदस्य। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। कितने भाई हैं आप लोग? हम 3 भाई हैं। अच्छा 3 भाई। कितने फौज में कितने हैं आपके परिवार में? 3 भाई फौज में थे, फादर भी फौज में थे और एक भाई का लड़का भी जैक राइफल में अभी ऑन सेवा पे है। मतलब 5 लोग जी सर। टोटल हाँ सर। फौज में हैं। हाँ सर। फौज की सेवा करने के बाद आप लोग लगातार भूमाफिया परेशान कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? सर भूमाफिया परेशान कर रहा है, उसे ये मालूम नहीं कि ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारी पितृभूमि है। वो हम उसे कहना चाहते हैं कि हमारी ज़मीन के ऊपर दखलंदाजी ना करे, क्योंकि ये हमारे फादर की मातृभूमि भी है। हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी पड़ेगी। तो देखिए किस प्रकार से भाई साहब कह रहे हैं कि भूमाफिया ये ना सोचे, वो सिर्फ ये अपने दिमाग में डाल ले कि ये हमारी मातृभूमि है, हमारे पिताजी हमारे दादा पुरखों की ये ज़मीन है और इस ज़मीन की रक्षा के लिए हम लगातार लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और भूमाफिया को ये ज़मीन बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। जी बिल्कुल ना, ऐसे ये नहीं देंगे ना? नहीं सर, बिल्कुल 100% सर। तो ये मंदिर है सर? ये मंदिर है, ये देवभूमि फ्रॉड भूमि बन चुकी है। सरकारी कर्मचारी, गैर सरकारी कर्मचारी, कोई अपनी यहाँ पे ईमानदारी वफादारी से कोई नौकरी नहीं कर रहा है। सब पैसे के लालच में यहाँ फ्रॉड काम कर रहे हैं। होटल में ये जितने भी रिसोर्ट हैं वहाँ पे ये खा पी के उल्टे हुए काम कर रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार से एक देवभूमि के पीड़ित व्यक्ति की ये वेदना है कि जो यहाँ पर रिजॉर्ट हैं इसमें किस प्रकार से गलत काम कर रहे हैं। देवभूमि को इन्होंने दानव भूमि बना दिया है। आप देखिए ये छोटा सा मंदिर इस परिवार का है, यहाँ ये बनाया गया है और श्री गोरखनाथ जी का मंदिर यहाँ पर इन्होंने बनाया। देखिए कितना बढ़िया इन्होंने ये देखिए चीज़ बनाई है और इस ज़मीन को, इस भूमि को कब्जाने के लिए किस प्रकार से भूमाफिया लगातार लगे हुए हैं। छोटा सा इन्होंने ये मंदिर बनाया, बहुत ही सुंदर मंदिर है और यहाँ पर ये देखिए गोरखनाथ जी का ये मंदिर यहाँ पर बनाया है। तो दोस्तों बस यही कहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, वीडियो को इतना शेयर करना है आपने कि ये हर एक व्यक्ति के पास और पहुँचे। जी सर बताइए। सर हम इस भूमाफिया है जो अजय सतीजा और एक जिसने अपनी पूरी पैतृक संपत्ति भूमाफिया ने पूरा बेच दिया है, गांव की संपत्ति को बेच दिया है। मैं उसे कहना चाहता हूं कि सियाचिन ग्लेशियर में इसे खड़ा करना चाहिए 1 सेकंड के लिए। -55 टेम्परेचर में इसे खड़ा करना चाहिए और राजस्थान की 65 टेम्परेचर में इन दोनों को खड़ा करना चाहिए। तब पता चलेगा इन्हें कि पैसा कैसा कमाया जाता है। सारा पैसा हमने सियाचिन ग्लेशियर है ना, ओपी पवन, मेघदूत, ब्लिस्टार, CICT वहाँ से अपनी मेहनत पैसा कमा के यहाँ पे लगाया है और भूमाफिया ने 1 सेकंड के अंदर हमारी ज़मीन को हड़प दिया है। हमें बिना बताए, हमें बिना हमारी बुजुर्ग फादर को बिना सूचित किए 1 सेकंड के अंदर पटवारी से मिलकर उसने रजिस्ट्री करवा दी है। गलत दूरी प्रमाण पत्र दे दिया है पटवारी ने। उसकी वजह से हम 4-5 महीने से बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं और हमें यहाँ पे हमारी शासन और प्रशासन से हमारी जो वो थी गुजारिश या निवेदन थी, हमारा उनसे विश्वास ही हट गया है कि ये लोग कुछ नहीं करेंगे, ये पंगु के पंगु बने रहेंगे। तो उत्तराखंड को देखिए सरकारों ने या प्रशासन ने किस प्रकार से बना दिया है। एक आम आदमी जैसा भाई साहब ने कहा है कि सियाचिन में -55 टेम्परेचर पे हमने ड्यूटी करी है और राजस्थान के कौन सी जगह बताई? जोधपुर में, पोखरण, बाड़मेर में +65 टेम्परेचर पे इन्होंने जॉब की है। इन्होंने भारत सरकार की सेवा की है, भारत की सेवा की, देश की सेवा की है और वो जो जमा पूंजी जो थी उन्होंने पूरे अपने इस ज़मीन पर लगा दी, अपने क्षेत्र पर लगा दी, जो कि इनके दादा परदादाओं की ज़मीन थी और पिछले 100 साल से निवास कर रहे हैं। और एक पल में जो है भूमाफिया ने आकर 2-4 लोगों को ख़रीद कर ये ज़मीन, उनके कुछ ज़मीनें कह रहे हैं कि बेच भी दी है। और मैं बस यही कहूँगा दोस्तों, वीडियो को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना है। ग्राउंड जीरो से मैं इन लोगों की वेदना 39 पेड़ भाई साहब बता रहे हैं कि बेच भी दिए हैं। तो कैसे ये बेच पा रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारे जो अधिकारी हैं वो इनसे मिले हुए हैं। इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब जो है जेल के अंदर जाने चाहिए। और जैसा आपने देखा ही है वनंतरा रिजॉर्ट में किस प्रकार से एक पटवारी की संदिग्ध भूमिका थी, तो यहाँ पर भी पटवारी का नाम लिया जा रहा है। अजय सतीजा जो कि प्रॉपर्टी डीलर है या रिजॉर्ट डीलर है, वो लगातार इनको परेशान किया जा रहा है। तो इन सब को जब तक ये सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे तो शायद इस प्रकार के जो काम हैं वो शायद नहीं रुकेंगे। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।
देखिए यहाँ पर इनका आम का बगीचा है, आप देख सकते हैं, और नीचे सड़क है। तो इसी कारण जो है भूमाफिया की निगाह इस पर है। लैंसडाउन का पूरा क्षेत्र है। लैंसडाउन में पर्यटक साल भर आते हैं। ये लोग तो आर्मी फौज की नौकरी कर रहे हैं, सभी छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और भूमाफिया की निगाह इस पर है। लगातार इनको डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। लालच इनको पहले दिया गया, लालच में जब ये नहीं आए तो यहाँ पर ये डराने धमकाने की कोशिश इनको लगातार की जा रही है। देखिए पूरी जगह यहाँ पर अमरूद का पेड़ है, आपका सभी कुछ है, ये आम के बगीचा है। और नीचे देख सकते हैं, अगर आप मैं जूम करके दिखाऊँ तो ये देखिए कि किस प्रकार से सड़क जा रही है, और ऐसी जगहों को आप देख सकते हैं कि भूमाफिया किस प्रकार उनकी निगाह रहती है। तो देख सकते हैं ये सारी जगह इनकी है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से। अभी ये देखिए आप, जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहाँ तक आपको ये जगह दिखाई देगी। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर पानी की सुविधा है, साथ ही साथ बिल्कुल सड़क बिल्कुल लग रही है। तो भूमाफिया कैसे भी करके इस ज़मीन को कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं ये सरकारी सिंचाई विभाग की हौज़ है, और यहाँ पर इन्होंने अपनी हौज़ भी बनाई हुई है। तो सारी फैसिलिटी, सारी सुविधा यहाँ पर है। और ये देखिएगा आप, देख सकते हैं आप, ये सरकारी हौज़ सिंचाई विभाग की है, और यहाँ पर इनकी अपनी हौज़ है।